प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनादीनि जीवन में 6 प्रकार के कर्मों की संभावना होती है, जिसमें से प्राय सभी का ज्ञान आवश्यक है। बिना ज्ञान के सम्यक अनुष्ठान नहीं हो पाता। संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, वो स्वामी जी कहते हैं, संग्रह और त्याग दोनों बिना पहचान के संभव नहीं है। जानना पहचानना सभी को चाहिए, तभी ये जीवन में ठीक से उतरते हैं। वेद वेदांगों के अध्ययन का वेदांत की दृष्टि से इतना ही फल है कि व्यक्ति को 6 कर्मों का ठीक ठीक ज्ञान हो जाए और अनुष्ठान में प्रवृत्ति हो जाए। प्रथम 2 जो कर्म हैं, काम्य और निषिद्ध, जीवन में इनकी वर्जना हो जाए, इनका तिरस्कार हो जाए, इनका त्याग हो जाए, इनकी उपेक्षा हो जाए, ये आवश्यक है। उसमें से पहला है काम्य कर्म, दूसरा है निषिद्ध कर्म। गंभीरता से विचार करें तो काम्य कर्म में और निषिद्ध कर्म में बहुत भेद नहीं होता। भेद होता है, लेकिन बहुत भेद नहीं होता। वैदिक काम्य कर्म एक विशेष अधिकारी के लिए विहित होते हैं, शास्त्र सम्मत होते हैं, इसीलिए वो निषिद्ध नहीं होते। मानिए यदि किसी के हृदय में स्वर्ग की कामना है अथवा पुत्र की कामना हो, तो यह कोई गलत बात नहीं है, यह निषिद्ध कर्म नहीं है, विहित है, शास्त्र सम्मत है। इस दृष्टि से देखें तो काम्य कर्म में और निषिद्ध कर्म में भेद है। वैदिक कर्मों के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन काम्य कर्म कहेंगे किसको? केवल स्वर्ग आदि की इच्छा, पुत्र आदि की इच्छा, केवल इसी को काम्य कर्म कहेंगे तो शेष कर्म क्या नित्य नैमित्तिक के परिधि में ही रखे जाएं? यदि लौकिक कर्म नित्य नैमित्तिक के ही श्रेणी में रख दिए जाएं, तो आज की दुनिया में कोई भी काम्य कर्म करने वाला, ऐसा तो नहीं कहें, बहुत कम काम्य कर्म करने वाले मिलेंगे।
क्योंकि कोई जो है पुत्रेष्टि यज्ञ कराता हुआ दिखता नहीं है, कोई स्वर्ग कामना से प्रेरित होकर के कोई अनुष्ठान करवाता हुआ दिखता नहीं है। ज्योतिष टोम यज्ञ क्या होता है यह तो आज यह भी नहीं समझ में आता, नाम पहली बार सुना ऐसा लगता है। तो अनुष्ठान की तो बात ही छोड़ो। तो काम कर्म की अगर ठीक से परिभाषा की जाए तो जैसा कि हमने आपके सामने कल निवेदन किया था, राग द्वेष प्रेरित होने के पश्चात उसी प्रेरणा से जो कर्म होते हैं उनको हम काम्य की संज्ञा देना चाहते हैं। और राग द्वेष की परिभाषा ये है कि उसका शासन हमारे ऊपर हो, माने किसी कामना का हमारे ऊपर शासन हो और इस सीमा तक शासन हो कि बुद्धि में यह बात साफ होने के बाद भी यह गलत बात है, यह अशुद्ध है, मर्यादा विरुद्ध है, फिर भी वह कर्मानुष्ठान हो जाए जीवन में, इसको कहते हैं राग और द्वेष। द्वेष की प्रेरणा से हिंसात्मक कर्म होते हैं, राग की प्रेरणा से अपने हित साधन में मर्यादा का उल्लंघन होता है, नियमों का उल्लंघन होता है। तो दो प्रकार के निषिद्ध कर्म हुए। अपने हित साधन में जब हम मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो यह भी निषिद्ध कर्म है, लेकिन हमारा ध्यान किसी को नुकसान पहुंचाने में नहीं है, किसमें है? अपना हित साधन करने में है। द्वेष की प्रेरणा से जो कर्म होता है उसमें हिंसा की प्रधानता होती है और उसमें दूसरे का अहित साधन हमारे ध्यान का विषय होता है। यदि दूसरे का अहित करने में अपना भी थोड़ा अहित हो जाए तो व्यक्ति उसको करता है, यदि द्वेष हो तो। वो कहते हैं कि पर अकाज लग तन परिहरई। वो स्वामी जी ने कहा कि द्वेष अगर हृदय में छा गया है, उसका शासन आ गया है हमारे ऊपर, तो उसकी स्थिति ये है कि दूसरे का अकाज करने के लिए, दूसरे का अहित करने के लिए व्यक्ति अपना शरीर भी छोड़ सकता है। पर अकाज लगी तन परिहरई। करते ही हैं लोग, कहते हैं दूसरे को मारने के लिए, दूसरे को नष्ट करने के लिए स्वयं को खतरे में डालते हैं। ये किसकी प्रेरणा है? द्वेष की। राग की प्रेरणा इस प्रकार की नहीं होती। राग की प्रेरणा में अपना हित साधन प्रधान है और उस हित साधन में यदि मर्यादा का उल्लंघन होता है तो होने दो, नियम का उल्लंघन होता है तो होने दो, किसी को अगर थोड़ा नुकसान पहुंचाना होता है तो होने दो। लेकिन ध्यान जो है वो अपने हित साधन की ओर है। तो इस दो रीतियों से व्यक्ति
निषिद्ध कर्म करता है। राग से कर्म करें तो उसको काम्य कह लो, और द्वेष से कह लें करें तो उसको निषिद्ध कह लो। लेकिन सच में देखा जाए तो दोनों ही निषिद्ध हैं। अथवा दोनों ही काम्य हैं, क्योंकि दूसरे का नुकसान पहुंचाना भी हमारी कामना है, हमारी कामना ही है वो भी। तो यदि काम्य कर्म की परिभाषा व्यापक करते हैं तो इन दोनों में भेद नहीं दिखता, क्योंकि काम और निषिद्ध दोनों की प्रेरक वृत्ति है क्या है, एक ही है। लेकिन यदि काम्य कर्म की परिभाषा केवल वैदिक कर्मों से संबंधित करके करते हैं तो उसमें फिर काम्य पृथक हो जाता है और निषिद्ध पृथक हो जाता है। वैदिक कर्म में जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ, स्वर्गादीनी प्राप्त साधनानि, ज्योतिष्टोमादीनि च, ये सब कर्मों का अनुष्ठान करना शास्त्र विहित है, यह निषिद्ध नहीं है। आपको फर्क दिख जाएगा आगे की चर्चा में। आगे देखते हैं नित्य कर्म क्या है। ये तो दो जो है मना है, हमारे मनन के अनुसार जो हमें समझ में आता है, दो मना है। माने राग द्वेष से प्रेरित होने पर कर्म नहीं करना चाहिए। जीवन में अगर यह बल आ जाए, राग हमें आदेश दे, द्वेष हमें आदेश दे और हम उस आदेश को न माने, अगर यह बल आ जाए तो समझो काम में निषिद्ध कर्म हमारे हृदय से चला गया। अच्छा, अब करना क्या चाहिए? तो वो 4 कर्म इन्होंने बताया है। पहला है नित्य कर्म। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, ये जितने भी कर्म हैं इन सबके 2 रूप हैं, वैदिक और लौकिक। यहाँ नित्य कर्म की जो परिभाषा है, अकरणे प्रत्यवाय साधनानि नित्यानि, जिसके नहीं करने पे प्रत्यवाय दोष लगता है उसको नित्य कर्म कहते हैं। प्रत्यवाय एक प्रकार का पाप है वैदिक भाषा में, और यह पाप कैसा है? जो न करने पे उत्पन्न होता है। भगवान भाष्यकार ने एक स्थल पे भाष्य में इस विषय में थोड़ा सा संदेह किया है, प्रश्न किया है कि भाई किसी भी फल की उत्पत्ति तो तब होगी जब उसके लिए आप कर्म करें। यह जो आप कहते हैं अकरणे प्रत्यवाय साधनानि, ये मीमांसा दर्शन की एक पूरी परिभाषा है। नहीं करने से प्रत्यवाय दोष लगता है। तो कुछ न करें तो कुछ उत्पन्न हो, यह जो है युक्ति विरुद्ध जान पड़ता है। लेकिन खैर एक ये बात कही यहाँ पर, अकरणे प्रत्यवाय साधनानि नित्यानि। दृष्टांत इसका ये है कि स्नान न करने से शरीर गंदा रहता है, ब्रश न करने से दांत के रोग होंगे, भोजन न करने से शरीर कमजोर होगा। तो यह न करने से कुछ हुआ,
इसको प्रत्यवाय कहते हैं। व्यापक दृष्टि से देखें तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यह न करने से हुआ। भाई, शरीर के आसपास जो वातावरण है उसके प्रभाव से शरीर गंदा होता है। शरीर की जो प्रकृति है उसके प्रभाव से शरीर गंदा होता है। स्नान न करने से शरीर थोड़ा गंदा होता है? स्नान करने से वह प्रभाव निवृत्त हो जाता है। तो जो भाष्यकार ने प्रश्न किया है वो बिल्कुल उचित है और कहने का फर्क है। भाष्यकार ये नहीं मानते कि भाई नहीं करने से कोई फल उत्पन्न हो जाएगा। वो कहते हैं कुछ अशुभ घटित होने वाला था किन्हीं कारणों से, अकारण नहीं, और वह अशुभ प्रतिदिन घटित हो सकता है, इसलिए उसकी प्रतिदिन निवृत्ति करनी पड़ती है। उसको कहते हैं नित्य कर्म। जैसे शरीर में विकार होना ये कोई 2-4 दिन के बाद की घटना नहीं है, बल्कि प्रतिदिन की घटना है। ये तो रोज ही होना है, इसलिए इसकी निवृत्ति भी रोज करनी चाहिए स्नान आदि से। तो नित्य कर्म वह है जो नित्य करणीय है। क्यों करणीय है? नित्य घटित होने वाले अशुभ की निवृत्ति के लिए। न करने से क्या होगा? न करने से ये होगा कि वह अशुभ घटित हो जाएगा। किसके ऊपर? हमारे ही ऊपर। तब यहाँ पे अकरणे क्यों लिखा है? उसका भी तो कोई कारण होना चाहिए। अकरणे इसलिए लिखा है कि उस अशुभ के कर्ता के रूप में हम नहीं होते, प्रकृति होती है। जैसे दांत गंदा करने में हमारा कर्तृत्व नहीं है, हैं? शरीर में पसीना आना है, आंखों में मल आना है, कान में, नाक में, अरे भाई शरीर की यह क्या है? यह प्रकृति है, इसमें हमारा कोई कर्तृत्व नहीं है। भोजन पचता है तो मल निस्तरण भी होना चाहिए। तो भोजन पचने में हमारा कर्तृत्व क्या है? हमें तो महाराज ज्ञात हो या अज्ञात हो भोजन तो पचेगा, क्योंकि वह शरीर की प्रकृति है और हमारा कर्तृत्व उसमें नहीं है। उसलिए उस क्रिया को अकरणे कहना अनुचित भी नहीं है। ध्यान रखना इसका। जिस क्रिया के कर्ता हम न हो, लेकिन वह क्रिया होती ही होती हो, तो यह क्या है? यह अकरणे हुआ, अकरणे हुआ। थोड़ा और दूर चले जाओ तो फिर शंकराचार्य जी ज्यादा ठीक मालूम पड़ेंगे। भाई यह जो शरीर मिला जिसके साथ अशुभ घटना प्रकृति है, यह शरीर किसके कर्म का फल है? हाँ जी, ये तो मेरे ही कर्म का फल है। तो करणे हुआ कि अकरणे? फिर कर्म आ गया ना कि ऐसा शरीर हमें मिला ही क्यों जिसकी प्रकृति है कि वो विकृत होता रहे। तो विकृत स्वभाव अथवा विकृत प्रकृति का शरीर हमारे साथ लगा हुआ है,
इसके जिम्मेदार हम ही हैं, और वो करने हुआ है, अकरणे नहीं हुआ है। इसलिए फिर से ध्यान रखना, भाष्यकार गहरे में जाकर के वही सिद्ध होंगे, दूसरा नहीं सिद्ध हो सकता। बाहर बाहर देखें तो भाई ठीक ही है कि वातावरण में गंदगी है तो उसके कर्ता हम थोड़ो हैं, लेकिन उसके कारण हम गंदे जरूर हो जाते हैं। बाहर बाहर देखें तो मीमांसा दर्शन ने एक इस तरह से देखा और कहा कि भाई जो कुछ हम कर्ता भाव से नहीं भी करते वह भी अशुभ घटता है, और रोज घटता है। तो उस रोज की अशुभ घटना की निवृत्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो नित्य कर्म कहलाते हैं। अकरणे शब्द पे मैंने आपको कई मत दे दिए। मूल परिभाषा ये रही, प्रतिदिन की अशुभ घटना की निवृत्ति के उपाय को अथवा कर्म को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? नित्य कर्म कहेंगे। प्रतिदिन घटित होने वाली अशुभ घटना की निवृत्ति के साधन को नित्य कर्म कहते हैं। ये परिभाषा है। अब वह अशुभ घटना अकरणे है कि करणे है, ये बात एक मत की नहीं है। बिना कर्म के फल नहीं होता, यह स्थिर सिद्धांत है, इसको कोई काट नहीं सकता। अच्छा, खैर, तो वो कौन से कर्म हैं? परिभाषा तो ये दे दी, लेकिन क्या कर्मों को भी गिना जा सकता है कि ये कर्म नित्य कर्म है? कि इस बात को हमारे विवेक से छोड़ दिया जाए? दो बात हो सकती है। एक तो कर्मों का नाम लेके कहा जाए कि भाई ये नित्य कर्म है, या फिर परिभाषा दे दी गई और इसके बाद आपके विवेक से छोड़ दिया गया कि आपको जो अशुभ घटना रोज घटती हुई जान पड़े उसका उपाय करा करिएगा, यही नित्य कर्म है। दोनों ठीक बात है। यदि कोई बुद्धिमान है तो वो तो परिभाषा के हिसाब से अपने आप को अपने लिए नित्य कर्मों का चयन करेगा। लेकिन साधारणतः जो शास्त्रकारों ने, स्मृतिकारों ने, महापुरुषों ने जो गणना करके बताया है वैदिक कर्मों के हिसाब से, उसमें षट कर्म आते हैं। आपने सुना होगा खटकर्म करने लगे, आजकल लोग कई बार बोल देते हैं खटकर्म। षट कर्म दिने दिने, ऐसा एक श्लोक आता है, याद है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। स्नानम शौचम तथा संध्या, 3 तो ये हो गए। स्नान, शौचादि पवित्रता, घर की और अपने शरीर की, मन की, और संध्या वंदन करना, अतिथि सेवा, देव पूजन और बलिवैश्वत देव यज्ञ, 6 कर्म है। षट कर्म दिने दिने, ये वैदिक विधान है। स्नानम शौचम तथा संध्या, वो श्लोक में नहीं बता, अतिथि सेवा, देव पूजनम, बलिवैश्वत देव यज्ञ यानी हवन, ये षट कर्म हैं जो नित्य करणीय माने जाते हैं। स्नान का जो प्रभाव है, शौच का जो प्रभाव है, वो शरीर पे प्रधान रूप से पड़ता है, मन पे भी पड़ता है। स्नान करने के बाद अपने मन को देखिए और स्नान के पहले देखिए तो फर्क पड़ेगा। तो फर्क तो पड़ता है,
लेकिन प्रधानता जो है वो शरीर की रहती है। तो स्नान शौच जो है वो शरीर के अशुभ निवृत्ति के लिए है, लक्षण चीज है। उसमें सर्वप्रथम अपने आप को पवित्र करना, फिर आसन पवित्र करना, फिर संकल्प लेना, फिर आचमन करना, सब मंत्रों से होता है। फिर प्राणायाम करना, प्राणायाम के पश्चात फिर प्रायश्चित सा होता है। अब जैसे सुबह का है, सूर्यस्य मामन्यस्य मन्युक्तेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम् छिद्रात्या पापमकारशम् मनसा वाचा हस्ताभ्याम् पद्भ्यामुदरेण शिष्णा रात्रौ तदवलुम्पतु यत्किंच दुरितं मयि। इस तरह से तो यह क्या हुआ, रात्रि में किए गए पापों के प्रायश्चित के रूप में मंत्र पढ़ करके आचमन किया जाता है। यह एक अंग है संध्या का। प्रथम आचमन ऋतंच सत्यंच अभिधात तपसोऽभ्यजायत, इस मंत्र से होता है। फिर मंत्र स्नान होता है, आपो हिष्ठामयो भुवः तान ऊर्जे दधातन महिरणाय चक्षुषे इत्यादि द्वारा। फिर सौत्रामण्यवभृत स्नान होता है, फिर अश्वमेधावभृत स्नान होता है, फिर आचमन होता है, फिर सूर्य को जल चढ़ाते हैं, फिर सूर्योपस्थान करते हैं। सूर्योपस्थान के पश्चात फिर गायत्री मंत्र का विनियोग करके अंगन्यास करन्यास करके गायत्री का आवाहन करके उनका उपस्थान करके तब जप होता है। इसमें आधे पौन घंटे इस कर्मकांड में लगते हैं। तो संध्या जो है वो केवल गायत्री जप को नहीं कहते हैं, ध्यान रखना। और इसके अनुष्ठान के बिना वैदिक कर्मों का अधिकार ही नहीं मिलता, ऐसा कहते हैं। संध्याहीनो शुचि नित्यम, ये कहा संध्याहीन जो है वो वैदिक कर्म के लिए नित्य अशुचि है। तो आज कहते हैं लोग वैदिक कर्म होता है कोई फल ही नहीं मिलता। अरे महाराज, तो वैदिक कर्म के आसपास आगे पीछे कोई डिसिप्लिन भी है, कुछ और भी शर्तें हैं। उन शर्तों का हमने कहाँ तक पालन किया है? मुंडक उपनिषद पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां वेद क्या क्या कहता है। एक छोटा सा कर्मकांड करने के लिए माने उसके पीछे उस कर्ता में योग्यता इस तरह की होनी चाहिए। मैंने कहा तो कि तर्क से बात बनती नहीं, आपको थोड़ी सी दृष्टांत है, तर्क नहीं है, दृष्टांत है। मानिए कि आप धर्मशाला में किसी को फोन करें कि आश्रम में ये चीज चाहिए, आप में से कोई, और मैं फोन करूं और वही शब्द बोलूं, प्रभाव में भेद होगा कि नहीं? क्यों होगा? क्योंकि बोलने वाले के पीछे, दूसरे बोलने वाले के पीछे में भेद है ना? वदन क्रिया का कर्ता दोनों है, वदन वाक्य भी एक ही है, लेकिन वक्ता तो नित्य कर्म में तीसरा होता है संध्या। विस्तार करेंगे तो बढ़ता ही जाता है। संध्या अतिथि सेवा करनी चाहिए,
देव पूजन होना चाहिए प्रतिदिन, दिने दिने कहा है। और बलवेश्वर देव यज्ञ वो ये षटकर्म। अच्छा, ये तो हुआ वैदिक नित्य कर्म। लौकिक नित्य कर्म यही होगा यह आवश्यक नहीं है। लौकिक नित्य का निर्धारण कैसे करेंगे आप? जिसके न करने से अशुभ घटित हो जाए, समझ लेना वो लौकिक नित्य कर्म है। और अब इस पे आप जरा सा बिल्कुल खुले मन से विचार कर लीजिएगा कि रोज ऑफिस जाना या रोज अपने खेत में जाना है जी, यह नित्य कर्म है कि नहीं? वह नित्य कर्म कहलाएगा कि काम में कर्म कहलाएगा? इसलिए मैंने कहा था, आपसे निवेदन किया था कि काम में कर्म बिल्कुल विलक्षण चीज है। उसको महाराज अगर आप केवल वैदिक कर्मों से कन्फाइन करेंगे तो फिर नित्य कर्म, सारे कर्म नित्य कर्म हो जाएंगे। अच्छा, यदि काम कर्म को कामना से जोड़ें तो भाई ऑफिस जाना भी कामना से ही होता है, खेत में जाना भी कामना से ही होता है। माने सारे कर्म फिर काम में ही हो गए, नित्य क्या बचा? ये जो है बिंदु, वो केवल वाक्य नहीं पढ़ना चाहिए, इसको आगे पीछे इधर से उधर से माने लड़ा लड़ा के जोड़ना चाहिए, तो समझ में आता है। मुझे जो समझ में आया है अपने मनन अध्ययन के हिसाब से, लगता है कि यह जो नित्य हम करते हैं कर्तव्य बुद्धि से, उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिए, भोग के लिए नहीं, तो वह कर्तव्य बुद्धि से प्रतिदिन ऑफिस जाना, प्रतिदिन व्यापार करना, प्रतिदिन खेत में जाना, ये सारा का सारा जो है वो नित्य कर्म की परिधि में आता है। किस नित्य की? लौकिक, वैदिक वाला अलग रखना। और यदि इसको काम में कह दो ऑफिस जाने को, तो महाराज इसको कोई नहीं छोड़ सकता, जबकि कहा गया है काम में वर्जन पुरस्सरम। तो काम में वर्जन करने का मतलब हम ऑफिस जाना छोड़ें, खेत जाना, बस तब तो हो गया। यही उपदेश हमारा शास्त्र देता है हमारे देश को। बनेगा नहीं, आपसे मैं निवेदन करूं। तो प्राय सबके सामने रोज की कुछ न कुछ डेली दिनचर्या होती है। खेतीहर के लिए खेत में काम करना, व्यापारी के लिए एक निश्चित प्रकार का व्यापार करना, नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए नौकरी पेशा करना, उनका एक नित्य सा बना रहता है दिमाग में कि हमें रोज ही करना है। लौकिक नित्य कर्म हुआ, वैदिक नित्य कर्म अलग हुआ। ध्यान रखना, दोनों जीवन के लिए आवश्यक है, केवल एक नहीं। और काम में कर्म लौकिक हो या वैदिक, दोनों का तिरस्कार आवश्यक है, वैदिक का भी और लौकिक का भी। और नित्य कर्म वैदिक का भी अनुष्ठान होना चाहिए, लौकिक का भी, माने स्नान होना चाहिए। अच्छा जी, स्नान को नित्य कर्म क्यों कहा गया? वैदिक नित्य, स्नान के पीछे दो भावनाएं काम करती हैं। एक तो शरीर सेवा, शरीर सज्जा,
इससे देहाभिमान बढ़ता है। दूसरा, स्नान किए बिना तो कर्माधिकार बिल्कुल ही प्राप्त नहीं, माने संध्या का भी अधिकार नहीं। तो कर्माधिकार की प्राप्ति के लिए आया ना, स्नान के दो भेद हो गए ना, भाव भेद है, क्रिया भेद नहीं है। गोपियां बड़ा श्रृंगार करती थी, भागवत में ऐसा है। भाव क्या होता था कि हमारे रूप को देख करके कृष्ण के मन में सुख हो। तो वह जो श्रृंगार था वो भक्ति थी। सबरी घर बड़ा साफ रखती थी, महाराज राह मार्ग भी साफ रखती थी। इसलिए नहीं कि बड़ा लग्जरियस हो सारा, इसलिए कि भगवान कभी भी आवेंगे तो उनको कुछ गंदा नहीं दिखना चाहिए। तो क्रिया भेद हुआ कि भाव भेद? भाव भेद। भाव भेद से वही कर्म वैदिक हो जाता है, वही कर्म लौकिक हो जाता है। देखो, स्नान जो है वैदिक लोग संकल्प पूर्वक करते हैं, हम भी करते हैं। संकल्प हाथ में लेते हैं, अमोपात समस्त दुर्दक्ष द्वारा परमेश्वर प्रीत्यर्थम स्नानम अहम करिष्ये। मैं स्नान करने जा रहा हूँ भगवान की प्रीति प्राप्त करने के लिए, जिससे कि भजन ठीक होवे। भले ही बाद में विस्मरण हो जाए, लेकिन चलो 100% में 1% ही भगवान का स्मरण आ गया तो क्या कहना। तो यह नित्य कर्म जो हमने वैदिक कहा है वो वैदिक ही है अगर ठीक से किया जाए, और नहीं तो लौकिक तो ही है। लोग स्नान तो रोज ही करते हैं, चाहे वो वैदिक शास्त्र पढ़ें या ना पढ़ें। किसी भी धर्म के रहने वाले हों, व्रत तो रोज करते ही करते हैं, शौच स्नान तो रोज होता ही होता है, कपड़ा पहनते ही हैं स्वच्छ लोग। तो वह भी नित्य कर्म है, लेकिन कैसा नित्य कर्म है वो? लौकिक। भेद देखना इसका। परिभाषा क्या हुई? प्रतिदिन घटित होने वाले अशुभों की निवृत्ति के जो साधन हैं वैदिक और लौकिक, उनको नित्य कर्म कहा जाता है। अतिथि सेवा और बलवेश्वर देव करने से महाराज कर्म दोष निवृत्त होते हैं। अतिथि सेवा एक प्रकार का दान है, एक प्रकार का दान। उससे क्या होता है? दान का परिणाम द्रव्य शुद्धि माना गया है। अब आपको बिल्कुल ही वैदिक भाषा में मैं बात कर रहा हूं, परंपरा वाली। दान का लाभ जो हमारे शास्त्र में बताया गया है वो क्या है? द्रव्य शुद्धि। अतिथि सेवा से महाराज द्रव्य शुद्धि होती है। बलिवैश्वर देव से कर्म शुद्धि। बलिवैश्वर देव का मतलब गृहस्थ के यहाँ 5 पाप प्रतिदिन होते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रकारों ने कहा। बता देंगे कभी कैसे है वो। पहले लोग चक्की पीसते थे ना, चक्की में कुछ जीव मर जाना, खेत करते समय कुछ मर जाना, ये होगा, देख लेना। 5 पंच सूना दिने दिने होता है। 5 प्रकार के पाप जो हैं रोज रोज होते हैं, याद नहीं है भाई। चूल्हा चक्की झाड़ू जो रोज ही करना है, ये तो रोज ही कुछ न कुछ उसमें गड़बड़ होगा। तो इन पापों की निवृत्ति के लिए रोज
पंच महायज्ञ, उसको पंच महायज्ञ भी कहते हैं। इससे होगा क्या, इससे कर्म दोष निवृत्त होता है। सच्ची बात यह है। कर्म दोष कैसे निवृत्त होगा? इस क्रिया से प्रेरणा मिलती है कि भाई हम हिंसा कम से कम करें। यहां तक कि हमारी बुद्धि चूल्हे चक्की पे काम करते समय भी इसके लिए सतर्क रहती है कि हम हिंसा न करें, नुकसान ना हो दूसरे का। तो समाज के प्रति जो दूषित कर्म है उसको रोकने की प्रेरणा मिलती है। यह प्रेरणा रोज मिले, इसके लिए बलवैश्वत देव यज्ञ किया जाता है। अब ऐसा तो मेरी समझ में नहीं आता, वैसे शास्त्र प्रमाण है, ठीक ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं समझ में आता कि अब बलिवैश्वत देव यज्ञ करने से वो चूल्हे वाला कीड़ा बेचारा, उसका क्या होगा? वो तो मर ही गया है। चक्की वाला कीड़ा तो गया। अब प्रेरणा, जो असल जो लाभ होना है इस कर्म से, वो हमें प्रेरणा के रूप में लाभ होना वाला है, और तो नहीं। खैर होगा। तो ये है महाराज कर्म दोष, द्रव्य दोष की निवृत्ति, मानसिक दोष की निवृत्ति, शरीर दोष की निवृत्ति, ये सब दैनिक कर्म से होता है। और अकर्तव्य दोष की निवृत्ति जो है वो भी नित्य कर्म में ही आता है, क्योंकि प्रतिदिन जो करणीय है उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिए, मैंने आपसे निवेदन किया, मेरी दृष्टि में लौकिक नित्य कर्म वो भी है, क्योंकि उसको हम काम कर्म नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उसका परित्याग असंभव है, उसको करना ही चाहिए। तो नित्य कर्म ये हुआ। ये एक एक टॉपिक है जिस पे आपको बहुत अच्छी तरह से सोचना भी चाहिए, क्योंकि तद अनुष्ठानेन एव निर्गत निखिल कलमशतया नितांत निर्मल स्वांत साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी। तो अनुष्ठान के पूर्व ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान ये नहीं कि बस संध्या नहीं करने का ही बस पाप होता है। अगर इतना ही ज्ञान है तो हम संध्या करके समझ लेंगे हमारे कर्तव्य की इतिश्री हो गई। काम में नहीं करना है तो हमने ज्योतिष टोम नहीं किया तो हमने काम में नहीं किया, बात खत्म हो गई। हाँ, अनुष्ठान के पूर्व काम्य शब्द किस चीज के लिए कह रहा है, कहा जा रहा है, नित्य कर्म किस चीज के लिए कहा जा रहा है, यह हमको ठीक से साफ होना चाहिए, आपके मन में स्पष्ट होना चाहिए। अच्छा, अब नैमित्तिक कर्म क्या होता है कल देखेंगे उसको, क्योंकि तो नित्य अशुभ की निवृत्ति हो गई ना। नैमित्तिक कर्म कहते हैं ओकेशनल, किसी के यहाँ कुछ हो गया, समाज में किसी को तकलीफ हो गई, मृत्यु हो गई, किसी के यहाँ उत्सव है, कोई बीमार है, किसी को एक्सीडेंट हो गया, ये रोज रोज नहीं होता। विशेष निमित्त उपस्थित होने पर जो किया जाने वाला कर्म है उसको कहते हैं नैमित्तिक। इसलिए मैं कह रहा था कि रोज का जो कर्म है लौकिक कर्तव्य कर्म, वह न तो आप काम में डाल सकते हैं, न तो नैमित्तिक में डाल सकते हैं, न तो प्रायश्चित में डाल सकते हैं, न उपासना में डाल सकते हैं। तो ये खेत में जाना, ऑफिस में जाना रहेगा कहां? एक ही श्रेणी बचती है ना भाई। खेत में जाना प्रायश्चित थोड़ो कहेंगे आप उसको, हैं कि नैमित्तिक कहेंगे? ध्यान रखना इसका। तो लौकिकानि वैदिकानि उभय दृष्टिया विचारणीयाः इमे वाक्याः।